हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं tan x के ग्राफ के बारे में। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने sin x और cos x के ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके डोमेन रेंज के बारे में भी सीख चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और tan x के ग्राफ के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा tan 0 कब कब होता है। तो tan थीटा थीटा इक्वल टू एन पाई, यह हमारा जनरल समीकरण है। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, यदि हम n इक्वल टू 0 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, थीटा थीटा हमारा 0 प्राप्त होगा। और tan 0 इक्वल टू कितना होता है, 0। आगे हम n इक्वल टू 1 रखने पर हमारा थीटा क्या प्राप्त होगा, पाई। और tan पाई पर हमारा मान जो होगा 0 होगा। ठीक है, आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा पाई पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और ओरिजिन पर, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, इस पर भी 0 हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमारा जो ग्राफ है मूल बिंदु से होकर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा और पाई/2 से पहले रहेगा। ठीक है, मतलब पाई/2 के लाइन को यह टच नहीं करेगा, मतलब उससे थोड़ा सा दूर रहेगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्योंकि पाई/2 पर tan क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, पाई/2 पर क्या होता है, tan पाई/2 पर यह मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए हमारा यह ग्राफ क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। जस्ट यदि हम नीचे देखें तो सेम पोजीशन नीचे की तरफ भी है। -पाई/2 पर क्या होगा, हमारा यह ग्राफ आगे की ओर चलता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि -पाई/2 पर भी यह अनडिफाइंड होगा। अब देखिए इसके डोमेन रेंज के बारे में आइए सीखते हैं। तो देखिए इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन डोमेन क्या होगा। डोमेन के लिए हम एक समीकरण लिखते हैं। हमारा क्या है, पाई और कोष्टक में n+1/2। ठीक है, इसका मतलब है यदि इसको हम रियल नंबर में से घटा दें, ठीक है, इसको हम क्या करें, पाई और n+1/2 को घटा दें, मतलब हटा दें, तो सारे रियल नंबर पर यह हमारा वैल्यू क्या होगा, 10 का डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, सारे रियल नंबर हो जाएंगे लेकिन इसको हटाने के बाद। ठीक है, इसको क्यों हटाएंगे, यदि हम देखिए n बराबर 1 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो देखिए हमारा पाई/2 होगा जो पाई/2 पर अनडिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसको छोड़ाने के बाद, मतलब इसको नहीं लेंगे, रियल में से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाकी जो रियल नंबर बचते हैं वो उसके डोमेन हो जाएंगे। रेंज देखिए हमारा क्या है, रेंज रेंज के बारे में देख लेते हैं। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यह कहाँ तक जा रहा है, -इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, -इनफाइनाइट तक जाएगा तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज रेंज हमारा होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ठीक है, यह हमारा रेंज हो जाएगा और डोमेन क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, बस इनको हटाने के बाद। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं इनवर्स की तरफ। तो देखिए इनवर्स में हमारा क्या है, देखिए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, tan y। ठीक है, अब देखिए यह जो ग्राफ था x अक्ष पर था लेकिन यह ग्राफ y अक्ष पर क्या होगा, हमारा निरूपित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से हमारा क्या है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, या नीचे की तरफ है और यह ऊपर की तरफ है, 0 से ऊपर की तरफ इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यह क्या है, -इनफाइनाइट है और यह क्या है, +इनफाइनाइट है। ठीक है, और पाई/2 पर क्या है, मान अनडिफाइंड है। सेम ग्राफ वही है, बस आपको या एक्स अक्ष पर मिलेगा या आपको वाई अक्ष पर मिलेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप tan x के ग्राफ के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और उनके डोमेन रेंज के बारे में भी सीख चुके होंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।